कभी रात को ऐसा हुआ है कि तुम फोन साइड में रखते हो, अपनी डायरी खोलते हो और पेज पे सिर्फ एक लाइन लिखते हो, व्हाट शुड आई डू, और उसके बाद जितना लिखना चाहते हो उतना माइंड में कंफ्यूजन बढ़ जाता है। क्योंकि आज ना आपके पास ऑप्शंस बहुत है, एडवाइजेस भी बहुत है, कंपैरिजन भी बहुत है और क्लैरिटी जीरो। और जब क्लैरिटी नहीं होती ना, हम पर्पस ढूंढने लगते हैं, जैसे पर्पस कोई हिडन एक ट्रेजर हो, जैसे वो मिल गया तो लाइफ एकदम बदल सी जाएगी। और सच बताऊं, पर्पस कभी मिलता नहीं, पर्पस बनता है। और आज मैं तुम्हें एक सिंपल अप्रोच बताऊंगा जिसका नाम है टाइनी एक्सपेरिमेंट्स, जिसे तुम प्रेशर के बिना, ओवर थिंकिंग के बिना अपनी लाइफ की डायरेक्शन को डिस्कवर कर सकते हो। तो चलो पहले एक चीज समझते हैं, लॉस्ट फील करना जिंदगी में एक प्रॉब्लम नहीं है। आज ऑलमोस्ट सब लोग जिंदगी में लॉस्ट फील करते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक कंपैरिजन रेस में जी रहे हैं। इंस्टाग्राम खोलो तो कोई अब्रॉड ट्रैवल कर रहा है, लिंक्डइन खोलो तो किसी को नई जॉब मिल गई, किसी को कुछ प्रमोशन मिल गया, और यूट्यूब खोलो तो लोग करोड़पति 22 की एज में बन रहे हैं। और दिमाग आपका क्वाइटली बोलता है, यार शायद मैं लेट हो गया या मैं पीछे छूट गया। इस फीलिंग का नाम है टाइम एंजाइटी। लगता है कि टाइम निकल रहा है और हम लाइफ में स्लो चल रहे हैं, पर रियलिटी ये है कि तुम स्लो नहीं हो। और इसी कंपैरिजन के चक्कर में हम अननोइंगली एक और ट्रैप में फंस जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम डिसीजन ले रहे हैं, और ट्रूथ ये है हम ना स्क्रिप्ट्स फॉलो कर रहे हैं, जो इनविजिबल स्क्रिप्ट जिसे मैं बोलता हूँ। जैसे स्क्रिप्ट नंबर 1, इसको मैं बोलता हूँ सेफ स्क्रिप्ट। आपने स्कूल की, कॉलेज की, जॉब की, प्रमोशन की, क्योंकि सब कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। दूसरी स्क्रिप्ट का नाम है अप्रूवल स्क्रिप्ट। करियर ऐसा चूज करो जो लोगों को इम्प्रेस करे, फोन ऐसा लो जिससे लोग इम्प्रेस हो। बेसिकली खुद को खुश नहीं करना, सोसाइटी को और दूसरे लोगों को खुश करना है, पर अंदर से खुद क्या हो, कंप्लीटली कंफ्यूज्ड। स्क्रिप्ट नंबर 3 जिसे मैं बोलता हूँ एपिक स्क्रिप्ट, ये सबसे डेंजरस है। हमें लगता है कि पर्पस का मतलब कुछ ऐसा बड़ा होना चाहिए, करोड़ ऑफ रुपीज, बड़ा सा घर, करियर, वर्ल्ड चेंज करना, एक बड़ा सा स्टार्टअप, मैसिव अचीवमेंट। और जब वो फील नहीं होता ना, तो हम सोचते हैं कि यार शायद मैं फेल हो गया, मैं मेरे फ्रेंड के जैसा बड़ा स्टार्टअप नहीं बना पाया। तो देखो यार, पर्पस कोई नेटफ्लिक्स की मूवी नहीं होती। और जब हम ये सारी स्क्रिप्ट्स फॉलो करते हैं ना, अंत में हम थक से जाते हैं। तब लाइफ में एक ऑकवर्ड फेज आता है जिसे मैं कहता हूँ लिमिनल स्पेस। अगर आपने नोटिस नहीं किया तो अब करना। लाइफ में ना कुछ फेजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रेजुएशन के बाद का है ना, ग्रेजुएशन करने के बाद आप ऐसे ही बैठे हो, थोड़ा वक्त होता है, या फिर आप कोई जॉब स्विच कर रहे हो, जॉब चेंज के बीच का वक्त, या फिर ब्रेकअप के बाद का वक्त, या फिर बिजनेस स्टार्ट करने से एग्जैक्टली कुछ समय पहले का वक्त। इस समय में ना तुम वो पुराने होते हो, ना तुम्हारा वो नया वर्जन होता है। तो ये इन बिटवीन का जो फेज होता है, इसे हम बोलते हैं लिमिनल स्पेस। ये थोड़ा सा ना अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि इस स्पेस में आपके पास क्लैरिटी नहीं होती और हमारा दिमाग जल्दी से डिसीजन लेना चाहता है, सिर्फ सर्टेनिटी और सेफ फील करने के लिए। पर यहाँ एक ट्रूथ है, पर्पस सर्टेनिटी में नहीं मिलता, पर्पस तो एक्चुअली अनसर्टेनिटी में मिलता है। एंड दैट इज वेयर कम्स द स्टेप नंबर 4, स्टॉप चेजिंग द पर्पस। हम सबको सिखाया गया है कि फाइंड योर पर्पस, जिंदगी में क्या करना है वो डिसाइड करो, जैसे एक परमानेंट आंसर एग्जिस्ट करता हो। पर रियलिटी, पर्पस कभी फिक्स्ड नहीं होता। पर्पस इनफैक्ट सीजनल होता है। इट कैन बी कि आज की सिचुएशन में तुम्हारा पर्पस ग्रोथ हो सकता है, कल शायद फैमिली, और उसके बाद पर्पस हो सकता है तुम्हारा हेल्थ। पर्पस ना कोई डेस्टिनेशन नहीं है, इट इज एक्चुअली अ डायरेक्शन जो डिपेंड करता है तुम्हारी लाइफ की करंट सिचुएशन पे। और जब तुम ये एक्सेप्ट कर लेते हो तब प्रेशर कम हो जाता है। और अब रियल क्वेश्चन आता है, अगर पर्पस सर्च नहीं करना तो करना क्या है? सिंपल, that is where the tiny experiments comes into picture. Tiny experiments का मतलब है लाइफ का फाइनल डिसीजन नहीं, बस एक स्मॉल सा टेस्ट रन। पर्पस सोच के नहीं मिलता, बल्कि ट्राई करके मिलता है। क्योंकि ना एक्सपेरिमेंट में फेलियर होता ही नहीं, सिर्फ लर्निंग होती है, और ये लर्निंग आपको क्लैरिटी देती है। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ जैसे मैं कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता हूँ या नहीं, आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करो ना, अगले 15 दिन 7 शॉर्ट वीडियोस बनाओ, फिर चेक करो एंड आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ, क्या आपको एक एनर्जी मिली? क्या इस चीज में आपका इंटरेस्ट बना? क्या इसमें आप और अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हो? और अगर जवाब यस, हाँ आता है, तो आप कंटिन्यू करो,
और अगर जवाब ना आया तो मूव ऑन करो, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करो। शायद कोडिंग में, शायद मार्केटिंग में, या डिजाइन, या कंप्लीटली कंफ्यूज। तो 7 दिन डेली 45 मिनट्स लर्निंग करो, एक छोटा आउटपुट निकालो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट परफेक्शन, जस्ट एक्सपीरियंस, ताकि आपको पता चल जाएगा कौन सी स्किल ना आपको ज्यादा सूट करती है। और अगर आपको ये डाउट है कि मैं स्टार्टअप करना चाहता हूँ, तो 21 दिन तक एक स्मॉल सर्विस ऑफर करो। देखो, गोल यहाँ पे पैसा कमाना नहीं है, गोल है कि ये समझना कि क्या मुझे ये बिजनेस प्रोसेस पसंद है। देखो यार, फ्यूचर चूज करना नहीं होता, फ्यूचर को टेस्ट करना होता है। और एक प्रॉब्लम है, एक्सपेरिमेंट चूज कैसे करें। इसीलिए आता है ये सिंपल फिल्टर, जिसे मैं कहता हूँ पैक। पैक हेल्प्स यू डिजाइन गुड एक्सपेरिमेंट। जैसे P फॉर पर्पसफुल, जिससे थोड़ा मीनिंगफुल लगे, ट्रेंडी नहीं जो अभी चल रहा है, तुम्हारा असली रीजन उसके पीछे सिलेक्ट करने का। ए, जैसे मैं कहता हूँ एक्शनेबल, ऐसा जो कल से स्टार्ट हो सके। ये नहीं कि मैं सक्सेसफुल बनूंगा, बट ऐसा कुछ कि डेली 30 मिनट्स में ये प्रैक्टिस करूंगा। सी मतलब कंटिन्यूअस, यानी वो रिपीटेबल हो, बर्नआउट वाला चैलेंज नहीं, एकदम छोटा सा चैलेंज बट सस्टेनेबल हो। के यानी ट्रैकेबल, क्लियर, यस या नो, किया या नहीं। एग्जाम्पल 14 डेज जर्नलिंग, की या नहीं, सिंपल। देखो यार, पर्पस ना एक दिन सडनली रिवील नहीं होता, वो एक्चुअली क्वाइटली बिल्ड होते रहता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और जब तुम मूव करते हो ना, जब तुम ट्राई करते हो, और जब तुम अपने आप पे ये एक्सपेरिमेंट्स रन करते हो, अगर अभी तुम लाइफ में लॉस्ट फील कर रहे हो, तो शायद तुम रॉन्ग पाथ पे नहीं हो, शायद तुम बस एक लिमिनल स्पेस पे हो, और वहां पैनिक करने की जरूरत नहीं है। आज बस एक काम करो, नोटबुक खोलो और लिखो। अगर फेल होने का डर न होता तो तुम कौन से वो टाइनी एक्सपेरिमेंट्स स्टार्ट करते, और बस वहीं से स्टार्ट करो। एंड मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखें एंड टेक केयर।